नमस्कार, मैं अक्षरा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का बिग बहुरिया में। दोस्तों, हर एक बहुरिया का अपना एक सपना होता है, घर को लेके, परिवार को लेके, खास करके पति को लेके। और इनमें से उन्हें कोई भी कमी दिखती है तो वो कमी को पूरा करने की कोशिश करती और सबके दिल पर राज करती और कहलाती हैं एक आदर्श बहुरिया। जजेस कॉलोनी आरपीएस मोड़ पटना में रहती है हमारी आज की बिग बहुरिया निधि सिंह सिसोदिया जी और उनकी सासू माँ रीता देवी जी। निधि जी अभी अभी बहुरिया बनी है और अपनी सासू माँ की बहुत प्यारी हैं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और एक्चुअली मेरी शादी भी इसी वजह से हुई। मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी ना, उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे मेरे छोटे वाले ससुर जी जो है वो। तो वही मैंने वहाँ पे फर्स्ट करा था। तो उन्हें मतलब अच्छा लगा कि बहू पढ़ने में अगर अच्छी रहेंगी और सारी चीज़ों में अच्छी रहेंगी, सारी एक्टिविटीज़ में अच्छी रहेंगी तो अच्छा है। तो इसके लिए पढ़ाई में और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी करे मुझे। मैं अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ग्रेजुएशन मेरा अभी फाइनल ईयर होने वाला। तो वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ चलो ज्वाइन करो आराम से। और मेरी सासू माँ के यहाँ रहने वाली है, मैं पढ़ाई करूँगी और वो रहेंगी घर में। हमारी आज की बहुरिया निधि जी और उनकी सासू माँ रीता देवी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनके पड़ोसन से। आपका नाम? बबीता कुमारी। रोली श्रीवास्तव। सुनीता राय। मुस्कान। इनसे और भी बातचीत होगी हमारी, लेकिन आइए उससे पहले खेलते हैं एक प्यारा सा गेम। तो गेम क्या है आप लोगों को समझाते हैं हम। आप किन की तरफ से खेलना चाहेंगे? बहुरिया की तरफ से। बहुरिया की तरफ से आप भी। चलिए, तो जाहिर सी बात है आप बहू की टीम से खेलेंगे तो इधर सास की टीम हो गई। तो आप दोनों के सामने ये गाजर का प्लेट रखा है, बहुत सारे गाजर हैं। आपको 1 मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको ये सारे गाजर छीलने हैं और जो सबसे ज़्यादा छील लेंगे उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम शुरू करें? तो आइए, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी। सास को जिताना है या बहू को जिताना है? बहू को जिताना है। हाँ, तो जल्दी जल्दी छीलिए। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए भाई। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। फिनिश। फिनिश। वेरी गुड। अरे नहीं, रुक जाइए। समय तो समाप्त हुआ नहीं, लेकिन समय से पहले आपने बाजी मार ली। सास की टीम ने गाजर तो छीले हैं 14, पर बड़े ही परफेक्शन के साथ छीला गया है। और वही बहू की टीम ने गाजर छिले हैं 15, पर परफेक्शन नहीं है, आधा छिला है आधा नहीं छिला है। तो जाहिर सी बात है आज की हमारी गेम की विनर है सासू माँ टीम। तो उन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। कैसी पड़ोसन है निधि जी? ये बहुत अच्छी हैं, हम लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता है इनका। अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे से छोटी है लेकिन अच्छी है, बहुत अच्छी है। बनती तो दोनों से हैं। अगर पॉपुलैरिटी मीटर के हिसाब से जाना जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर आपके नजर में कौन है, सास या बहू? सासू माँ है मेरे लिए। मेरे हिसाब से बहू को देना चाहिए। बहू को बोलेंगे। दादी माँ। तो यहाँ 2 वोट मिले हैं सासू माँ को और 2 वोट मिले हैं बहुरिया को, यानी मामला टाई का है। नमस्कार। नमस्ते। आप हैं हमारी आज की बिग बहुरिया और हम आपसे और आपके परिवार से मिलने आए हैं। जरूर आइए, वेलकम। तो हम आ गए हैं निधि जी के परिवार के बीच। निधि जी, हम चाहेंगे आप अपने परिवार से हमारा परिचय कराएं। ये मेरे हस्बैंड हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक मेरा नाम हुआ। क्या करते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लेक्चरर हैं। वो मेरी मम्मी है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। और वो मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है आपका? यस रंजन। और आपकी सासू माँ नहीं दिख रही है? नहीं, वो झारखंड में, अचानक से वो चली गई। अच्छा, ये है निधि जी का पूरा परिवार।
निधि जी, आपके पास आने से पहले हम आपके पड़ोसन लोग से मिलते हुए आ रहे हैं। उनसे छोटी छोटी बातें भी किए, गेम खेले और उनको गिफ्ट भी दिया। और वहां पे हमने एक सवाल किया, पॉपुलैरिटी मीटर में आप किसको ज्यादा पॉपुलर मानती हैं? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप और आपकी सासू माँ दोनों ही पॉपुलर हैं अपने मोहल्ले में। तो आप दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट हम आप लोगों को और देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए खेलना पड़ेगा आप दोनों को एक छोटा सा गेम। तो आइए खेलते हैं। तो गेम क्या है हम आपको समझा दें। आपके सामने रखे हैं रुमाल, ठीक है? इसका रोल बनाना है पतला सा ऐसा करके, और उसको बांध के एक एक रुमाल रखते जाना है, और आपको इसके लिए मिलेगा 30 सेकेंड। तो शुरू करें? जी जरूर। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी। बहुरिया जीतेंगी या पतिदेव? जल्दी 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 दिखा दीजिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ भाई गेम में भी अव्वल रहती हैं। दो हो गया उनका। जल्दी, आपके पास समय कम है। समय बहुत कम है आपके पास। सेकेंड। 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। बहुरिया का है 1, 2, 3, 4 और आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके पति जीत गए हैं। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये प्यारा सा गिफ्ट। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे अपनी आज की बहुरिया से, निधि जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है निधि जी। स्वभाव से दोस्तों ये बहुत जिद्दी हैं, लेकिन घर में सबकी प्यारी भी हैं। ख्वाब है इनका सिविल सर्विस पाना, लेकिन शौकीन भी कम नहीं है। शादी से पहले हर एक लड़की अपने मन में पति को लेकर सपना संजोती है। आपके क्या सपने थे? एक्चुअली मुझे सपना देखने का टाइम ही नहीं मिला, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। अच्छा। इसलिए तो बस पढ़ाई के टाइम में ही, मतलब जो इनके छोटे चाचा थे उन्होंने मुझे किसी इंस्टीट्यूट में देखा और फिर हमारी शादी हो गई। क्या एज थी? ऑलमोस्ट 18+। ओ गॉड, 18+ में शादी हो गई? हाँ। अच्छा, तो सपना देखने का मौका नहीं मिला, पढ़ाई करते करते शादी हो गई। सपना तो नहीं देखी थी, लेकिन ससुराल के लिए तो सोचे होंगे। जब शादी हुई तब कैसा लग रहा था आपको? वो भी एक सपना जैसा ही लग रहा था। जैसे सपना ही देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और ससुराल, मेरे ससुराल वाले सारे बहुत अच्छे हैं। मतलब एक ऐसे एक्सपेक्टेशन होता है ना कि ससुराल वाले लोग ऐसे होते, सास ऐसी होती, वैसा कुछ नहीं था। सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे थे। सपना तो आपने नहीं देखा था, लेकिन जब आप मंडप पे पहली बार गई होंगी तो कैसा एहसास हुआ था? क्या लगा था अपने पति को जब पहली बार देखा आपने? हम पहली बार मिले थे, हमारी एंगेजमेंट हुई थी तभी। अच्छा। उस समय तो एक नया होता है ना, तो थोड़ा ये ऑड लगता है। बातचीत उसके बाद कंटिन्यू 3 महीने हम लोग की बातचीत हुई। अच्छा। तो हम लोग कंफर्टेबल हो गए। अच्छा। और उसके बाद शादी में तो फिर कुछ नॉर्मल ही लगा ना, क्योंकि पहले से 3 महीने से बात हो रही थी, तो ऐसा नहीं लगा कि हम मिलना जुलना हुआ। नहीं, मिलना जुलना नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत हुई 3 महीने एंगेजमेंट के बाद। जब बातचीत के दौरान जब पहली बार बात किए होंगे तो आपने सोच लिया कि हम इनके साथ पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? कंफर्टेबल लगा, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, लगा कि नहीं यार शादी करने लायक है। हाँ ठीक है, शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि मेरा ये था ना कि मुझे पढ़ाई करनी थी। अच्छा। और इनकी फैमिली पूरी एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई है। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन यही रखा कि अगर आपने पढ़ाना है तो सही है, वरना मुझे शादी नहीं करनी।
अच्छा। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तभी मैं भी शादी करूंगा, वरना मैंने भी शादी नहीं करनी अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो। दैट्स वेरी गुड, ये अच्छी बात ये है। अच्छी बात हुई। तो मैंने कहा ठीक है फिर शादी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो पढ़ना है ना, हाँ। तो आपने पढ़ाना है तो मैं करूंगी शादी। तो पहली बार ससुराल आए तो सब माहौल तो नया होगा आपके लिए। हाँ, सब तो कुछ कैसा नया था। लगा? पहले तो कुछ ऑड लगा, थोड़ा नया था सब लोग के साथ, लेकिन मतलब मैं वहाँ ज्यादा दिन रही नहीं। शादी के बाद सिर्फ 12 दिन मैं वहाँ रही, फिर मैं पटना आ गई। अकेले ही रहती थी मैं और मेरे हस्बैंड, तो ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं, ऐसे वेकेशन में कभी कभी जाती हूँ। तो ससुराल वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिला ही नहीं, तो फिर लेकिन पहली बार में ही सासू माँ कैसी लगी आपको? नहीं, वो बहुत अच्छी थी। वो तो पहले उनसे मतलब एंगेजमेंट के बाद उनसे भी बात होती थी, ऐसा नहीं पूरी फैमिली से बात होती थी मेरी। अच्छा, तो हाँ, उस तो समय आपको सबसे- खाना वाना आता था बनाने? नहीं, थोड़ा बहुत आता था, मतलब ऐसा प्रॉपर सब लोग परफेक्ट नहीं हो सकते ना, क्योंकि उस समय पढ़ाई कर रही थी तो। और वहाँ मतलब मुझे खाना बनाने में सिर्फ एक रस्म होती है ना, मैंने हाँ, सिर्फ वही करा बस। क्या क्या? रस्म में वेजिटेरियन ही सारा कुछ। मैंने सबसे क्या पहले बनाया? खीर बनाई। हाँ। तो उन्होंने सब लोगों ने हेल्प खीर करा, आती थी सिर्फ बनाने? नहीं आने की बात नहीं है, उन्होंने सब कुछ निकाल के दिया और सिर्फ मुझे सिर्फ मतलब छूना था। अच्छा, सिर्फ बस छूना था? बाकी तो उन्होंने बनाया कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। पति कैसे मिले आपके? मतलब अब अपने पति के बारे में तो बुराई नहीं कर सकती ना, अच्छे है, लेकिन हर इंसान में थोड़ी खामियां होती है, अच्छे भी बातें होती हैं। तो बस मुझे शुरू में मतलब मुझे आती थी थोड़ी बहुत, जैसे खाना बनाने की बात थी, सबसे पहले वही आती है ना, तो थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन ऐसा वो बहुत अच्छे कुक हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो फिर मुझे हेल्प करते थे, मुझे सिखाया उन्होंने ही। तो मैं भी उस समय तो मुझे नहीं आती थी ना, तो फिर उन्होंने सिखाया खाना बनाना, मतलब जो भी काम होते हैं मेरे शुरू में, मतलब ऐसा होता है ना कि सपोर्ट करना कि अभी तुम्हें नहीं आता तो तुम अपना देखो कैसे करना है, ऐसा नहीं था, मतलब करना। और ये होता है ना कि किसी भी चीज़ के लिए ऐसा मना नहीं करना। मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये बात मैं करूँगी तो वो इस चीज़ के लिए मना करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने खुद मतलब से खड़े रहे आपके लिए हाँ हमेशा? कि हाँ, फैमिली से क्या अगेंस्ट भी, अरे वाह। अगेंस्ट भी ऐसा नहीं है। अगर फैमिली ये चीज़ नहीं चाहती है कि अगर इसे ये नहीं करना है, फिर भी अगर तुम्हें ये करना है तो ठीक है। कौन सा ऐसा सिचुएशन आया था जिसपे घर वाले के अगेंस्ट खड़े रहे आपके पति? ऐसा एक बार हुआ था ना, जैसे मुझे कहीं बाहर जाना था, उस टाइम पे शायद ये हम लोग के यहाँ छठ का त्योहार होता है ना, वो होता है, तो उस समय पे मुझे कहीं बाहर जाना था। तो वही उन लोगों ने कहा नहीं वहाँ आना है, गांव पे आना है, लेकिन मैं चली गई थी अपने मायके, मुझे अपने मायके जाना था। तो बस वो लोग सब लोग गुस्सा हो गए थे। अच्छा। कि मायके आई वहाँ क्यों नहीं गई। और मुझे मतलब 1 साल वहाँ गई, लेकिन ये होता है ना फीलिंग कि मायके में इतना मजा करती थी, वो त्योहार हम लोग का स्पेशल होता है ना, तो मैं चली गई थी। अच्छा, फिर बिना भी बताए? बिना बताए नहीं, बता के ही गई थी। सब लोग जानते थे कि वो आए, वो लोग चाहते कि मैं वहाँ चली जाऊँ। फिर इन्होंने कहा, फिर उसके लिए बहुत सारी ये सब बकझक भी हो गई थी कि नहीं वो वहाँ क्यों चली गई। हाँ। ये वो जो तो कि हर इन्होंने- परिवार में होता है। हाँ। ये छोटी मोटी बातें, ऐसे कोई बड़ी बातें नहीं, बाकी सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और सासू जी के बारे क्या सोचती हैं आप? कैसा लगता है उनके साथ रह के? ऐसा फील ही नहीं होता है कि वो मेरी माँ है, मतलब सास है। ऐसा सास वाला एक होता है ना, एक मन में बैठा रहता है कि सास मतलब स्ट्रिक्ट एकदम डरा के हाँ, डरा के रखने वाली, ऐसा कुछ नहीं। वो मेरे सामने मेरी ही बातें मानती है, मैं उनकी बातें मानूं ऐसा नहीं होता। अच्छा। वही मेरी बातें मानती है सारी। आपकी तो छोटी उम्र में शादी हो गई, तो यहाँ आने के बाद तौर तरीके या अपने घर में जो त्योहार होता है या बहुत सारी चीजें होती हैं जो सासू माँ से जानने को मिलती, आपने क्या सीखा? एक्चुअली मतलब जब पहली बार मैंने तीज किया था शादी के बाद, तो उन्होंने मुझे तीज में मतलब कैसे क्या करना होता है सब कुछ बताया। उन्होंने मेरे लिए तीज भी लाई, सरगी भी बनाई और फिर सब कुछ बताया। एक्चुअली लकी हैं आप, बहुत कम लोगों को नसीब होता है ऐसा। मैंने भी देखा ना, इसलिए मैं पहले बहुत डरी हुई थी इसके लिए कि पता नहीं क्या कैसी होंगी। लेकिन जैसे शादी होने वाली थी तो लोगों से सुनते हैं ना कि नहीं तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छी है, ये दिस है, सब लोग बोलते हैं कि अच्छी है अच्छी है। मैं तो सुनने में जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा ना। लोग बाहर वाले लोग के सामने तो सब लोग अच्छे होते हैं, बिल्कुल, घर में कैसे बिहेव करते हैं अपने घर वाले लोगों के साथ, वो देखना है, वो ज्यादा तो हाँ, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैंने देखा और जो लोगों ने बोला उससे ज्यादा पाई, उससे भी ज्यादा अच्छी थी। ससुराल में किस बात पे सबसे ज्यादा पूछ होती है आपकी? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और एक्चुअली मेरी शादी भी इसी वजह से हुई। मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी ना, उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे मेरे छोटे वाले ससुर जी जो है वो। अच्छा। तो वही मैंने वहाँ पे फर्स्ट करा था। तो उन्हें मतलब अच्छा लगा कि बहू पढ़ने में अगर अच्छी रहेंगी और सारी चीज़ों में अच्छी रहेंगी, सारी एक्टिविटीज़ में अच्छी रहेंगी,
तो अच्छा है। तो इसके लिए पढ़ाई में, और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी करे मुझे। मैं अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ग्रेजुएशन मेरा अभी फाइनल ईयर होने वाला है। तो वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ चलो ज्वाइन करो आराम से। और मेरी सासू माँ के यहाँ रहने वाली है, मैं पढ़ाई करूँगी और वो रहेंगी घर में। ससुराल आने के बाद आपने अपने हिसाब से क्या क्या चीजें बदली? यहाँ आने के बाद मैं मतलब जैसे घर में कोई भी कितने भी अच्छे तरीके से रह ले, ठीक है, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है, बट किचन कभी लड़के अच्छे नहीं रख सकते तो मैंने सबसे पहले किचन डेकोरेट किया, क्योंकि किचन इतना बिखरा हुआ था कि मतलब वहाँ खाना बनाना तो दूर, वहाँ मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किचन ठीक किया, ठीक है। और फिर एक होता है ना वेज नॉन वेज सब कुछ अलग रखना, सारा सामान अलग रखना। और एक्चुअली मुझे मटन बिल्कुल पसंद नहीं है, और इन्हें लेकिन पता है आपको 2 सालों से मैंने मटन नहीं बनाया, मेरे घर में बना भी नहीं है। अच्छा। इन्हें खाना होता है ना, तो जब हम लोग गांव जाते हैं ना, वहाँ बनता है, फिर वहाँ खाते हैं। यहाँ नहीं बनाती मैं और यहाँ ये भी नहीं बनाने के लिए फोर्स भी नहीं करते, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो आपने यही बदल दिया? हाँ, ये बदल दिया मैंने कि मुझे नहीं पसंद है तो आप भी मत खाओ। अच्छा, ये कौन सी बात हो गई भाई? आप खाओ पर मैं नहीं खाऊंगी। तो वो खुद भी नहीं खाओ करते तो बाहर जाके खाओ। हाँ, बाहर जाके खाओ, कोई बात नहीं। कभी कोई ऐसी बात जब सासू माँ से अनबन हुई हो, या होने के बावजूद भी अंदर अंदर रखे हो, दबा के बोले नहीं हो? ऐसी कोई अनबन इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मैं थोड़ी सी मॉडर्न हूँ। मुझे मतलब ये नहीं है ना कि बहू हूँ तो इस तरह से घूंघट करना है, किसी से पर्दा करना है। वो थोड़ी पारंपरिक है, उन्हें ये लगता है कि उनकी बहू पर्दा करे सबसे। हाँ, घूंघट करके घूंघट करे। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे साड़ी पहने, मैं ऐसे पहनती नहीं, उनकी बातें नहीं मानती हूँ। वो बोलते रहती है, मैं सुनते रहती हूँ। मुझे जो पहना था मैं वही पहनती हूँ। लेकिन वो हमेशा मुझे मतलब पर डे मैं नहा के जब बाथरूम से निकलती हूँ, निधि आज साड़ी पहन लेना। अच्छा। फिर भी मुझे ऐसा नहीं है कि वो मुझे लाउडली बोलती हैं या फिर स्ट्रिक्टली बोलती है कि नहीं तुम जाओ पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ वो चाहती हैं, और वो बार बार वो मतलब इस बात के लिए मेरी उनसे सोच नहीं मिलती। मैं सोचती हूँ कुछ भी पहनूं जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूँ, मुझे लगे कि मैं अपनी बॉडी में घूम रही हूँ, ऐसा नहीं लगे मैं किसी और की बॉडी में घूम रही हूँ। लेकिन उन्हें तो कभी कभी मैं भी बात रखने के लिए नहीं मन होने पे भी मैं पहन लेती हूँ। पहनना पड़ता है, कोई फोर्सफुली आपको पर डे बोल रहा है। अच्छा। तो थोड़ा सा ये मन में रहता है ना, बोल नहीं पाते लेकिन मन में रहता है कि नहीं मुझे नहीं करना, फिर भी ये करवा रही है जबरदस्ती। तो उनका ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वो उनका जनरेशन अलग है, तो अभी के जनरेशन में मैच करना तो नहीं है बनता, लेकिन चलता है। इसके लिए थोड़ा सा ये होता है ना कि नहीं शायद थोड़ा सा ये रहती मॉडर्न, वो भी रहती ना, तो वो मेरे को ऐसा नहीं बोलती। मतलब मुझे भी जैसा मुझे रहना है वैसे रहने देती। कौन सी ऐसी बात है जो आप अपने पति में बदलना चाहती हैं? एक्चुअली जब शादी हमारी हुई थी तो फिट थे, ठीक है। अभी वो थोड़े से फैटी हो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस से फिट हो जाए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ भी कि बदल जाए वो फिर से फिट मेरे साइज में। वो चाहते मैं उनके साइज में आ जाऊँ, और मैं चाहती हूँ वो मेरे साइज में आ जाए। बस यही एक बात है, और कुछ नहीं बदलना, जैसे वो सब परफेक्ट हैं। परफेक्ट है। आपसे और भी कुछ जानना है तो उसके लिए खेलते हैं आपके साथ रैपिड फायर। विश्वास, पति या पिता? पिता। प्यार, माँ या सासू माँ? सासू माँ। खुशी, मायका या ससुराल? मायका। आकांक्षाएं, माँ या सासू माँ? सासू माँ। आजादी, पति के साथ या पिता के साथ? पति के साथ। जाहिर सी बात है लड़की शादी के बाद आजादी महसूस अपने पति के साथ ही करती है। तो आइए मिलते हैं इनके पति से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है निधि जी, और अब बातचीत में शामिल हो गए हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, जब लड़की नई नई शादी करके ससुराल आती है तो एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपने इनकी कैसे मदद की? एक्चुअली मेरी शादी जो हुई थी वो पहले से ही, मतलब शादी तो अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है। लेकिन जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तभी मैंने इनसे पूछ लिया था कि भाई आगे पढ़ाई करना है या क्या, मतलब हाउसवाइफ बन के ही रह जाना। तो इन्होंने बताया नहीं मुझे पढ़ना। हम लोग भाई पढ़ोगी तभी हम लोग का लाइफ आगे सक्सेस करेगा, ठीक है। तो इनकी भी बहुत जल्दी शादी हो गई, और हम लोग की शादी जो हुई थी बिल्कुल आदर्श विवाह हुई थी। मुख्यमंत्री से हम लोग का अवार्ड भी मिला था इस फंक्शन पे, कोई दहेज नहीं लिए थे। तो ऐसे हम लोग की शादी हुई। शुरुआत में तो प्रॉब्लम हुआ कि भाई क्योंकि हमसे बहुत छोटी है, 9 साल छोटी है, तो 9 साल बहुत गैप, एक जनरेशन का गैप होता है। अभी ये जस्ट जिस समय शादी हुई थी 18 साल की थी। अच्छा। और उस समय 26 साल का था, 26-27 साल का था। तो शुरुआत में तो प्रॉब्लम हुई, इनमें बहुत ज़्यादा बचपना, आज भी बचपना, हर चीज़ के लिए जिद,
जो चीज़ मन में ठान लेती है उसको जब तक पूरा नहीं करती है मतलब कसम खा लेती है कि नहीं उस चीज़ को पूरा करना तो करना। तो इस तरह से धीरे धीरे अपना एडजस्टमेंट हुआ। लेकिन मैं जानना चाहूंगी अभिषेक जी की इनकी कौन कौन सी जिद आपको पूरी करनी पड़ी? देखिए इनकी हर जिद को तो पूरा करना ही पड़ा। ठीक है, तो इनका था कि भाई इनकी थोड़ा हाइट है तो घुटना उनका सट जाता था डैशबोर्ड में। अच्छा। इनका मन था कि नहीं मतलब मुझे लग्जरी कार चाहिए। तो शादी के 4 महीने बाद ही मुझे नई गाड़ी लेनी पड़ी। इसके बाद इनका शॉपिंग है, मतलब हॉबी है शॉपिंग करना। ये जिस चीज में शौक करती है इसको पसंद ही कर रही है। शौक रहता है शॉपिंग करना, है ना, फिर घूमना फिरना इनका शौक है। तो जो जो इनका शौक है मतलब मीठा मीठा बोल करके हर चीज़ हमसे पूरा करवाइए। हर चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकती है। इनका लाइफ स्टाइल एकदम मॉडर्न होना चाहिए। पहले मेरे में था कि जीन्स पे मैंने पाबंदी लगा रखा था कि नहीं जीन्स नहीं पहनना। लेकिन देखे कि भाई बार बार मतलब कह रहे कि नहीं आपको अगर प्रॉब्लम है तो हम देखे कि नहीं भाई इनको तो प्रॉब्लम, मेरे फैमिली को प्रॉब्लम है लेकिन इनकी तो भाई शहर में रहे, इनका अपना लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल। तो फिर ये अपना जीन्स पहनी, बोले कोई दिक्कत नहीं, पहन सकती है, कोई इशू नहीं है। आपके परिवार के लिए आपकी पत्नी ने ऐसा क्या किया है या क्या करती हैं जो आपको खुशी देता है? देखिए सबसे पहली बात है कि ये इनोसेंट है, ये इसके मन में कुछ भी छल प्रपंच नहीं है। ठीक है, और हम लोग की फैमिली कंबाइंड फैमिली है। बिल्कुल। हम लोग का बहुत ही खुशहाल फैमिली है, सारी फैमिली एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ। तो इनका जब मेरे फैमिली में आई है शादी होकर के तो इनका सबसे अच्छा नेचर लगा ना कि सबको लेकर के चलती है कि ये हस्बैंड है और ये हस्बैंड में ही सीमित रह जाए, ये सास है तो सास में ही सीमित रह जाए, ये ऐसे नहीं है। प्लस है कि इनको अगर कोई कुछ बोल भी देता है ना तो उसको मतलब लाइटली लेती है, फ्रेंडली। इसको होता है ना कि भूल जाना होता है, कोई आदमी दिल पे ले लेता है, ऐसी इनमें आदत नहीं है, ये भूल जाती है। इस घर के लिए आदर्श बहुरिया बनने के लिए आपने इनको कैसा सहयोग दिया? सबसे पहले सहयोग की इनको पहले डिसिप्लिन लाइफ कि घर में कैसे रहना है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया, कब सुबह में उठना है, कब जागना है। एक्चुअली इनका पहले था रूटीन कि भाई ये सोती थी तो इनका लेट से सोना और देर से जागना। ठीक है, तो ये चीज़ इनमें चेंजिंग है। ठीक है, मैंने सिखाया कि नहीं जल्दी सोना है और सुबह में जागना है। तो ये सब सिस्टम से ना इनमें बहुत सारा चेंजिंग है। आज ये बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ। ईश्वर करे आप दोनों की ये खुशी बरकरार रहे और खूब तरक्की करिए। बहुत खूबसूरत जिंदगी है आप दोनों की, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को और कितने करीब से जान पाए हैं इतने दिनों में, ये जानने के लिए हम लोग खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले अभिषेक जी आपसे, आपकी पत्नी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? 2011 में। आंसर है 2010। एक जवाब गलत, शुरुआत में ही सोच लीजिए। आपकी पत्नी को पटना में किस जगह पर घूमना ज्यादा पसंद है? P&M मॉल प्रकाश झा का जो है। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपकी पत्नी के बचपन की दोस्त का नाम क्या है? रितिका। बिल्कुल सही जवाब। तो आइए अब जानते हैं आपकी पत्नी से, आपकी पति का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कहाँ है? मनाली। बिल्कुल सही जवाब। आपके पति को वेज में खाना सबसे ज्यादा क्या पसंद है? इनको पसंद है गाजर का हलवा। चलिए ये जवाब आपका गलत रहा। आपके पति का फेवरेट रंग क्या है? ब्लैक। सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। इतने कम समय में काफी हद तक एक दूसरे को जानते हैं आप लोग। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बिग बहुरिया का फोटो फ्रेम और उसके साथ चांदी का सिक्का। तो ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया निधि सिंह सिसोदिया। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।